भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री भगवा पहनकर विदेशी धरती पर पहुंचा है। माथे पर तिलक और पारंपरिक वेशभूषा में जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर की धरती पर पहुंचे तो मानो माहौल पूरा बदल चुका था। योगी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भीड़ का नज़ारा था। लालू प्रसाद यादव ने योगी को घंटी वाले बाबा कहा था, लेकिन आज वही घंटी वाले बाबा क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, योगी का मैसेज है, संदेश है उन लोगों को। जिस उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू राज्य कहते थे, वही आज बीमारू राज्य जापान और सिंगापुर जैसी महाशक्तियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की कसम खा रहा है। आखिरकार योगी ने सिंगापुर में क्या किया है, सिंगापुर योगी क्यों गए और इसके बाद जापान क्यों जा रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय इतिहास में पहली बार कोई भगवा पहनकर विदेशी धरती पर उतरा मुख्यमंत्री। बुलडोजर बाबा की एक झलक पाने के लिए उमड़ा सैलाब। सिंगापुर की सड़कों पर गुंजा जय श्री राम। भगवा रंग से रंग गया पूरा शहर। अचानक जापान जाने से पहले समंदर के बीच बसे अनोखे शहर सिंगापुर में भगवा चोला, माथे पर तिलक और फौलादी इरादों के साथ सिंगापुर की धरती पर उतरे योगी। ये नया भारत है जहां संत संकल्प भी लेता है और संकल्प को सिद्ध करने के लिए दुनिया के दरवाजे खटखटाता है। भगवा चोला, माथे पर तिलक और लक्ष्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाना। कभी जिसे बीमारू राज्य कहकर तिरस्कार किया जाता था, जहां से युवा रोजगार की तलाश में पलायन करते थे, आज वही उत्तर प्रदेश एशिया की आर्थिक ताकत माने जाने वाले सिंगापुर की धरती पर निवेश का बिगुल बजा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ विदेशी दौरे पर नहीं, वो मिशन पर हैं। मिशन निवेश का, मिशन रोजगार का, मिशन यूपी को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। लेकिन सवाल उठता है, क्या दुनिया अब उत्तर प्रदेश की ताकत पहचानने लगी है या ये सिर्फ आर्थिक कूटनीति की शुरुआती चाल है? आज हम आपको दिखाएंगे निवेश के पीछे की रणनीति, रणनीति के पीछे की राजनीति और राजनीति के पीछे का असली खेल। सिंगापुर सीमित जमीन लेकिन असीम आर्थिक ताकत, यही मॉडल अब उत्तर प्रदेश अपनाना चाहता है। मुख्यमंत्री का ग्रैंड वेलकम, प्रवासी भारतीयों से संवाद, सीईओ राउंड टेबल, करीब 25 वैश्विक कंपनियों से प्रस्तावित बैठकें। फोकस सेक्टर साफ है, डेटा एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क, एविएशन इंजीनियरिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश अब लेबर स्टेट की छवि से बाहर निकलकर लीडर स्टेट बनना चाहता है। सिर्फ सिंगापुर ही नहीं, अगला पड़ाव है जापान। जापान के साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में साझेदारी की तैयारी है। 500 एकड़ में जापानी टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रियल क्लस्टर की संभावना है। 500 एकड़ में सिंगापुर मॉडल की इंडस्ट्रियल प्लानिंग है। अगर ये जमीन पर उतरता है तो उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का नहीं, दक्षिण एशिया का मैन्युफैक्चरिंग गेटवे बन सकता है। सरकार कहती है कानून व्यवस्था सुधरी है, एक्सप्रेस वे नेटवर्क तैयार है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हजारों करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है सियासत। विपक्ष का हमला तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा, जो काशी क्योटो नहीं बन पाई, अब जापान से क्या सीख लेंगे। विपक्ष का आरोप, ये निवेश यात्रा नहीं, इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या पिछले एमओयू जमीन पर उतरे? क्या रोजगार वास्तव में बना? क्या उद्योगों को बिजली, जमीन और स्थिर नीति मिल रही है? सरकार का जवाब साफ है, निवेश आता है तो रोजगार बनता है, रोजगार बनता है तो प्रदेश मजबूत होता है। लेकिन असली परीक्षा कागज पर नहीं, जमीन पर होगी। अगर कारखाने बनते हैं तो राजनीति भी बदलेगी, अगर रोजगार मिलता है तो सामाजिक समीकरण भी बदलेंगे। यानी ये सिर्फ आर्थिक यात्रा नहीं, ये राजनीतिक भविष्य की बुनियाद भी है। जरा सोचिए, अगर सिंगापुर की अर्बन प्लानिंग और जापान की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में स्थापित होती है तो सबसे बड़ा लाभ किसे होगा? उत्तर प्रदेश के युवाओं को। हर साल लाखों युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात और विदेश जाते हैं। अगर उद्योग यहीं लगते हैं तो पलायन रुकेगा, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, स्टार्टअप कल्चर मजबूत होगा। कल तक जिस प्रदेश की चर्चा अपराध और अव्यवस्था के संदर्भ में होती थी, आज वही प्रदेश विदेशी निवेश की भाषा में चर्चा में है। यह बदलाव स्थायी होगा या अस्थायी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि छवि बदलने की कोशिश आक्रामक है और आज दुनिया में इमेज ही निवेश को आकर्षित करती है। जो राज्य आत्मविश्वास दिखाता है, निवेशक उसी की तरफ आते हैं। तो क्या यह दौरा उत्तर प्रदेश की दिशा बदल देगा? क्या यूपी भारत का नया औद्योगिक इंजन बन सकता है या फिर यह सब राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा है? सवाल बड़े, दाव बड़ा है और समय भी निर्णायक है। अगर निवेश जमीन पर उतरा तो इतिहास बदलेगा, अगर नहीं उतरा तो सवाल और तेज होंगे। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश अब इंतजार करने वाला राज्य नहीं रहा, वो दावा करने वाला राज्य बनना चाहता है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह टर्निंग पॉइंट है या सिर्फ एक हाई प्रोफाइल विजिट? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम बदलते भारत की दिशा पढ़ते हैं और इसीलिए शम्स मेरी तरफ देखता रहता है।